ये बैठी है। ऐसे ही सामने यहीं से वो क्रॉस देखिए करेगा वो पैर रेडी कर लिया भागने के लिए। हाँ। भागा। यहीं से क्रॉस करेगा टाइगर, ये पीछे से। हाँ हाँ बैक करके लगाओ, रुक जाओ रुक जाएगा। वो आ गया दिख गया। वो साइड में देखिए, पेड़ की साइड में वो सामने आ रहा है टाइगर। वो आ रहा है, नहीं दिखा आपको? पैर वीडियो। आप सभी को मेरा नमस्कार। आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज हमारी बांधवगढ़ ट्रिप का पार्ट 4 और आज की हमारी मॉर्निंग सफारी खितौरी कोर जोन से है। और आज का हमारा मेन टारगेट रहेगा इस सफारी पर राफी मिल और उसके 4 बच्चों को देखने का। ये 4 बच्चे अभी हाल फिलहाल के ही हैं। वो उनको बाहर निकालती है पर इस पहाड़ी पर ही रखती है। फिर उसके बाद हम जाएंगे D1 को देखने के लिए, क्योंकि उस दिन हमने पुजारी को देखने के लिए D1 को चांस मिस किया था, क्योंकि D1 भी उसी एरिया पर घूम रहा था। और उसी के एरिया पर दर्राहा फीमेल जिसके 2 कप्स हैं, वो 2 कप्स बड़े बड़े हैं, तो अगर वो दिखते हैं तो वो 3 दिखेंगे। इस तरह से आज पहले तो हम यहाँ से राफी मिल का एरिया चेक करेंगे, क्योंकि राफी मिल एंट्री गेट से थोड़ी ही आगे उसका एरिया स्टार्ट हो जाता है। और जाते ही हमको राफी मिल दिखी, पर वो लेटी हुई दिख रही है। यहाँ पर हमें 20 से 25 मिनट हो चुके हैं, पर यहाँ राफी मिल तो लेटी हुई है, पर उसके बच्चे कहीं नहीं दिख रहे हैं। और राफी मेल के भी उठने का चांस काफ़ी कम लग रहा है। और टाइगर के मूवमेंट का टाइम मॉर्निंग में ही होता है। तब हम अपने मेन टारगेट D1 की ओर निकलते हैं। रास्ते पर ही जाते समय हमें ये ग्रासलैंड दिख रहा है और दूर कहीं कॉलिंग हो रही है। हो सकता है कि ये धमोखर के लिए कॉलिंग हो रही हो, क्योंकि धमोखर का एरिया है। पर जंगल पर कॉलिंग आती हैं जाती हैं, कभी ये बढ़ जाती हैं कॉलिंग, कभी बंद हो जाती हैं। यहाँ पर कॉलिंग हल्का हल्का बढ़ रही है, तो अब हम लोग D1 को बाद में चेक करेंगे। यहाँ पर हमको वेट करना ज़्यादा सही रहेगा। और यहाँ पर जब तक टाइगर नहीं आ रहा है तब तक तो ये स्पॉटेड डियर उसके बच्चे खेल रहे हैं, पर जैसे ही टाइगर आएगा तो यहाँ पर उथल पुथल मच जाएगी। एकदम से दूसरे पैच पर जहाँ से हम वापस आए थे वहाँ पर कॉलिंग बढ़ गई, इस वजह से हम लोग को तुरंत यहाँ पर आना होगा। और यहाँ पर मैं चारों तरफ देख रहा हूँ कि क्या कहीं टाइगर दिख रहा है, क्योंकि कॉलिंग तो बहुत तेज है। मुझे लगता है सही था गोविंद का कहना, उधर ही निकलेगा। वही और जो ये कॉलिंग आ रही है ना, वो सामने 2 पेड़ के पीछे से आ रही है लगातार कॉलिंग। काम करो, गाड़ी मुझे तो लग रहा है कि ये बेस्ट पोज है, क्योंकि सामने से हेड ऑन हमको मिल सकता है। वो पैर रेडी कर लिया भागने के लिए। भागा। सारे स्पॉटेड डियर लगातार भाग रहे हैं, यानी बैक करके लगाओ, यहाँ पर टाइगर आ चुका है। दिख गया। वो साइड में देखिए, पेड़ की साइड में वो सामने आ रहा है टाइगर। वो आ रहा है, नहीं दिखा आपको? पैर देखिए भैया, वो आ गया। कितना बड़ा है। वो सामने आ रहा है। वो आ गया। वो सामने आ, मारिए 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 मारिए, बहुत अच्छा है, मारिए मारिए। पीछे ना लगा, पीछे लो ना, पीछे निकलेगा पीछे। मैं बता रहा हूँ, आप फोटो लीजिए, फोटो इतना अच्छा चल हाँ है। ग्रीन मारिए मारिए, डॉन है। रुक जाओ यार, उनको करने मारिए जल्दी जल्दी, पैसा नहीं मिलेगा फिर वो। अच्छा अच्छा चल के आ रहा है। मारिए 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 चलो भाई, पीछे से करेगा। जान दो जान दो जान दो। बस 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 बस, हो गया। मारो मारो बेटा, मारो जल्दी, बहुत मारो मारो। ना बना मैं गुड।
साथी है वहाँ, आगे से आएगा। खड़े रहा दिखे रहा, यहाँ से दिखेगा भी अच्छा। देख 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 ध्यान से। बस बस बस, ये सुनो सुनो सुनो, अगर गैप देख नहीं नहीं छोड़ देगा। बैठ जाएगा पक्का। बहुत अच्छी फोटो है। हाँ मारो बेटा मारो, फोटो ना ले बाद में देख लेगा, मारो क्लिक क्लिक बस बस। वीडियो अरे बस देव देव बैठना, देव बैठ। चलिए 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 आगे चला है। जगह भी तो चाहिए, हर जगह थोड़ी ना मिलेगा। सभी टाइगर को हमारी चिंता रहती है। नहीं नहीं बस नहीं नहीं वीडियो है। अरे बस देव देव बैठना, देव बैठ। चलिए 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 आगे चलना है। एक मोमेंट रहेगा। कोई बात नहीं, हमें सबसे अच्छा मिला है। बहुत अच्छे मोमेंट मिले हैं। हाँ वो सामने पे देखिएगा। दिलमन में बैठ जाओ थोड़ा। क्लिक करो, बहुत अच्छा। ये हमारे नन्हे मुन्ने कैमरामैन अपने टाइम पे ये सब गजब फोटो खींचेंगे हैं। अब हम लोग कैसे पीछे मुड़ेंगे? मुड़ेंगे मुड़ेंगे, हो गया। वीडियो है। ओहो अंदर चला गया। अब आप ज़रा इस वीडियो को देखिए। मामा इस शॉट के लिए काफ़ी दिन से परेशान थे और आज मामा ने अपना ड्रीम शॉट ले लिया। मामा एंड टाइगर इन वन फ्रेम। हम जब टाइगर के वीडियो बना रहे थे तब मामा ने अपना ड्रीम शॉट लिया। अब यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गाड़ियों की भीड़ हो चुकी है, तो हमें तो हमारे सारे शॉट मिल चुके हैं। तो अब यहाँ ज़्यादा रुकने की इच्छा नहीं है, तो अब हम लोग अपने सफारी के मेन फोकस के लिए निकलते हैं, जो है दर्राहा फीमेल, उसके बच्चे और D1, जिसको हमने पार्ट 2 की सफारी के दिन खितौली में मिस किया था पुजारी के लिए।
बगल वाली जिप्सी में गेस्ट सो रहे थे, तो हमारे गाइड ने भी उनके मजे ले लिए। ये देखिए इन्हें सो रहे हैं। कौन? एक हल्की कॉलिंग आई है पहाड़ी के ऊपर से। लग रहा है पहाड़ी के ऊपर से रा फीमेल के जो बच्चे हैं वो आ रहे हैं। ऊपर से एक कॉलिंग आई है, लगता है रा फीमेल के बच्चे आ रहे हैं, पर यहाँ बच्चे कहीं दिख नहीं रहे हैं। तो अब यहाँ से हमें चलना चाहिए। जो ये एरिया है ये पहले छोटा भीम का हुआ करता था। एक तरह से ये मेरे लिए किसी तीर्थ से कम नहीं है, क्योंकि छोटा भीम से मेरी काफ़ी यादें जुड़ी हैं। मैं यहाँ जब जब आया हूँ तब तब मुझे छोटा भीम दिखा है, पर वो ज़्यादातर तभी दिखता था जब काफ़ी सारी गाड़ियाँ हुआ करती थी। और वो ज़्यादातर इसी पुलिया पर दिखता था, और या फिर वो इसके पीछे एक केव बनी हुई है, वो वहाँ रेस्ट करता था। छोटा भीम का बैठने और का यहाँ से एरिया। वो कई बार रोड क्रॉस वो करता पानी के था। पास बैठता था रेत में। वो सामने वो। और ये जो गुफा, ये पहाड़ी, मैं इस तो वक्त यहाँ रैप आज दिख भी रहा है। आया हूँ, इस और रैप के जब भी जस्ट जोन पीछे में पे आऊँगा हल्का केव्स टाइप तब का है। तब आऊँगा इस रैप जगह के पर। पीछे चला जाता है, केप में बैठ जाता था। एक समय पर ये एरिया D1 का हुआ करता था, मैंने बड़ा पर तेज छोटा जैसा भीम दिखता था आया सब हमें। और उसने ये एरिया कब्जा कर लिया। पर छोटा भीम की एक हादसे के बाद, जब से छोटा भीम ख़त्म हुआ है, उसके बाद फिर से D1 ने इस एरिया को कब्जा कर लिया है। इधर आओ, देखो उधर को। सिर्फ मैं नहीं, हर वाइल्ड लाइफ लवर जब एक बार इस प्लेस पर आएगा तो उसकी आंखों से एक बार आंसू जरूर आएंगे, छोटा भीम की याद पर। देव क्या देख रहे हो? यहाँ छोटा भीम बैठा करता था। उसका क्या क्या थी? छोटा भीम छोटा भीम अभी भी यादों में जुड़ा है। वो कभी नहीं जाएगा दिमाग से, इतना प्यारा था। वहाँ पानी में बैठा करता था। छोटा भीम के मरने के बाद हिम्मत नहीं हुई बांधवगढ़ आने की। किसी तरह हिम्मत जुटा के आए जून में। हमारी परसों सफारी खितौली में थी, पर हम इतना साहस नहीं जुटा पाए कि हम इस जगह पर आ पाएँ। आज हमारी आखिरी सफारी है, तो हम इस तीर्थ को कैसे भूल सकते थे। और पापा ने एक टाइगर को नहीं, हम सब के एक हीरो को सैल्यूट किया है। छोटा भीम, तुम हम सब के दिलों पर हमेशा राज करोगे। उस एरिया पर तो D1 नहीं मिला, पर अब हम D1 के जो मेन एरिया है, जैसे आपके जो मेन प्लेस है, अब मैं वहाँ पर जाऊँगा और वहाँ पर भी चेक करेंगे, क्योंकि इसी रूट पर आगे जाने पर हमें ब्रेकफास्ट पॉइंट मिल जाता है। और यहाँ काफ़ी जगह बांस उखड़े हुए हैं। यहाँ पर पहले काफ़ी सारे वाइल्ड एलिफेंट का ग्रुप रहता था, और यहाँ पर हमको अंदर बार्किंग डियर दिख रहा था। पर वो इतने शर्मिशाई होते हैं ना ये, कि तुरंत देख के डर जाते हैं। ये एक छोटा सा एक तरह से वॉशरूम के लिए बनाया गया है। यहाँ पे आप रुककर वॉशरूम कर सकते हैं। और यहाँ पर पहले ये हैंड पंप लगा हुआ था, पर वाइल्ड एलिफेंट की मौजूदगी के कारण वाइल्ड एलिफेंट ने इसे तोड़ डाला। वाइल्ड एलिफेंट बड़े मस्तीखोर होते हैं। उनको अगर किसी फॉरेस्ट गार्ड के शेल्टर पर खाने की महक आ गई तो वो उसको छत उखाड़कर, खिड़की निकालकर उसे खाने पहुंच जाते हैं। उनको ये नल दिखा तो उन्होंने इस नल को तोड़ दिया। इसीलिए जिन जगहों पर टाइगर रिजर्व के अंदर, जहाँ पर वाइल्ड एलिफेंट हैं, जहाँ पर भी सोलर पैनल द्वारा बोरवेल लगाए गए हैं, उस जगह पर चारों तरफ से उसके हल्के कटीले पेड़ लगा दिए जाते हैं, ताकि वो उसे तोड़े नहीं। और प्रकृति में अगर आप जंगल जाते हैं
तो जंगल के बीच में आप अगर आपको कुछ भी दिखता है तो आप उसको कैप्चर करें, क्योंकि जंगल और प्रकृति जो है वो छोटी छोटी बातों से ही मिलकर इतनी सुंदर बनती है। रुक गए गाड़ी। और हमको वाइल्ड बोर दिखे थे जो अंदर भाग गए, तुरंत रोड क्रॉस कर रहे थे पर वो तुरंत अंदर भाग गए। और वो एक निकल रहा है, वो एक आया, उनके ग्रुप का रह गया था, वो जस्ट अभी उसने क्रॉस किया। अब हम निकलते हैं ब्रेकफास्ट पॉइंट के लिए। अब 10 बज चुके हैं और हमने लगभग सारा जितने भी एरिया हैं वो सब चेक कर लिए हैं, कहीं ज़्यादा कुछ मूवमेंट मिली नहीं। और अब 10 बज रहे हैं तो ब्रेकफास्ट का टाइम भी है और भूख भी लग रही है। हमने ब्रेकफास्ट के लिए एक वाटरमेलन ले रखा है, भेल बनाने का सारा सामान ले रखा है। पूछना है कैंटर वाले से, ये हमारे लिए बड़ा शुभ होता है। अरे हैं? कुछ दिख रहा है क्या? नहीं फॉरेस्ट वाले हैं। पापा को अभी भी लालच है कि लास्ट मोमेंट में टाइगर दिख जाए, ग्राउंड पूरा ऊपर कवर हो है। क्योंकि यहाँ पर कई बार ऐसा हो चुका है हमारे साथ कि हमको लास्ट मोमेंट पर टाइगर दिखे। अब हम ब्रेकफास्ट करेंगे और ब्रेकफास्ट में वही हमारा सिंपल वाटरमेलन, क्योंकि जो मेरे पापा हैं और या फिर हम में से कोई भी है, ज़्यादा प्रिजर्वेटिव और पैक चीज़ों पर हम लोग अवॉइड करते हैं उनको। और जंगल के बीच पर ऐसे वाटरमेलन को खाना, वो भी गर्मी के समय, बड़ा आनंदी होता है। खाओ। अब हम ब्रेकफास्ट पॉइंट से एग्जिट गेट के लिए निकलेंगे। थोड़ी आगे जाने पर हमें इंडियन गौर दिखा और हमने हमारा सारा होमवर्क कर लिया था जो हम सोच के आए थे। एक तरह से धमोखर तो हमें बोनस में दिख गया। एक दिन पहले एक सफारी में भी हमको धमोखर दिखा था। अब जो भी होना था हो चुका टाइगर साइटिंग, क्योंकि अब टाइगर दिखना 1% चांस है, क्योंकि धूप भी काफी हो चुकी है और जो टाइगर जिस भी प्लेस पर अभी होगा उस जगह पर रेस्ट करने के लिए बैठ चुका होगा। और जो ये इंडियन गौर होता है इसे काफी लोग जंगली भैंसा या फिर जंगली भैंसा कहते हैं, पर ये काउ फैमिली से बिलोंग करता है। ये भैंस बफेलो फैमिली से बिलोंग नहीं करता है। और इसका जो पाँव होते हैं ना, मुझे बड़े प्यारे लगते हैं, क्योंकि जो उसके पाँव रहते हैं ना उनमें आप देखो वाइट कलर के पहले नीचे से थोड़ी ऊपर तक वाइट होते हैं और फिर ऊपर से उसमें ब्लैक कलर होता है, जैसे हम लोग के स्कूल के सॉक्स होते हैं ना, उस टाइप से होते हैं इसके पाँव। और बांधवगढ़ में ना जो ये इंडियन गौर हैं, ये पेंच टाइगर रिजर्व से लाए गए हैं। इस वजह से इन पर ध्यान भी ज्यादा दिया जाता है ताकि इनकी जो पॉपुलेशन है उसको बढ़ा सकें। और टाइगर ना जल्दी इन पर अटैक नहीं करता, क्योंकि बल्कि ज्यादा मस्कुलर्स होते हैं और इनके अंदर फ्लैश भी ज्यादा होता है, पर फिर भी वो इनके ऊपर ज्यादा अटैक नहीं करता, क्योंकि जो ये होते हैं ना इंडियन गौर, ये भी एग्रेसिव नेचर के होते हैं। ये टाइगर को देखकर ना टाइगर के ऊपर अटैक कर देते हैं। ग्रुप पर अटैक नहीं करता, अगर मान लीजिए कभी अकेले पा गए तो अटैक करने की कोशिश जरूर करेगा, भले फिर वो इसे मार ना पाए। बहुत रेयर चांस होता है जब वो टाइगर इंडियन गौर को मार दे। और
ये यहाँ से चला गया। तो अब हम लोग सोच रहे हैं, क्योंकि जो मेरे फादर हैं उनको ये बहुत प्यारा लगता है। ओ भाई, कितना हैवी मसल्स का इंडियन बाइसन है, पर इसके लेफ्ट साइड के आगे वाले पाँव पर ना लगता है कट लगा हुआ। अच्छा। हाँ जी, ये डियर का एंटलर्स खा लेंगे। और जो जंगलों पे हड्डियाँ डली होती हैं ना, हड्डियाँ खाने वाले एनिमल्स वही हैं। परकोपन, पेंगोलिन, हनी बचर हड्डियाँ ईटिंग करते हैं। जंगल में कोई भी चीज़ फालतू नहीं है, लकड़ी भी फालतू नहीं है। लकड़ी को भी खाने के लिए दीमक है, और दीमक को भी खाने के लिए भालू है। इकोसिस्टम सब खत्म हो जाता है, दिखता नहीं है। 10 साल के बाद खत्म, सब फ्लाई हो जाएगा सब। यही तैयार हुआ, यही खत्म हो जाना है, बाहर ले जाने को कोई ज़रूरत नहीं है। और सांबा डियर का ही एंटलर जो मेडिसिन पे यूज होता है ना, बच्चों को घूंटी पिलाते हैं ठंड के टाइम में, रैपिंग करके, तो सांबा डियर का एंटलर्स होता है। अच्छा। क्योंकि सांबा डियर का बिहेवियर एक्सचेंज होता है, ठंडी में गर्मी लगना, गर्मी में ठंडी लगना। अच्छा। सांबा डियर को, जी हाँ। टाइगर के व्यवहार के हिसाब से अब काफ़ी हो चुकी है, तो टाइगर रेस्ट कर रहा होगा। टाइगर को निकलना नहीं है, अब हम ही निकलते हैं, क्योंकि हमारा टाइम हो चुका है सफारी का। और आज से हमारी बांधवगढ़ सफारी की ये सीरीज़ के लास्ट सफारी है ये। और अब हमारी जो अगली सफारी रहेगी वो रहेगी पन्ना की, जो हो सकता है कि इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो।